सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 2 हिंदी का छठा पाठ, जिसका नाम है बहुत हुआ, इस पाठ के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम इस बहुत हुआ पाठ को पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं इसके प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। मतलब कि जब भी आपके दिमाग में बारिश का नाम आए तो आपके मन में कौन कौन से शब्द आते हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। बारिश का नाम सुनते ही कौन कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में आती है, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, बारिश कहने पर मेरे मन में बादल, पानी, बूंदे, कागज की नाव, छाता इत्यादि शब्द मन में आते हैं। तो देखिए, बारिश कहने पर वही चीज़ें हमारे ध्यान में आएगी। कौन सी? जो बारिश होने पर या तो हमें दिखाई देती है या जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हमें बारिश होने पर बादल दिखाई देते हैं, काले बादल, पानी, चारों तरफ पानी पानी रहता है, बूंदें गिरती रहती है और छाता जरूरी है। तो यही चीज़ें हमको हमारे मन में आती है बारिश का नाम सुनते ही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? अब देखिए, जब बहुत उस पाठ को पढ़ते समय हमने देखा था, बहुत बारिश होने पर घर के अंदर पड़े पड़े बच्चे बोर हो रहे हैं और वो जाए, मतलब खेलने के लिए कहाँ जाए, वो ऐसा कह रहे हैं। तो आप कहाँ पर खेलते हो और कौन सा खेल खेलते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जब बहुत बारिश होती है तो हम अपने घर के अंदर खेलते हैं। जैसे, अब कौन से खेल खेलते हैं? जैसे लूडो, वीडियो गेम, गुडियों का खेल इत्यादि। तो देखिए, हमें पहले पता था जब बारिश होगी तो बाहर तो जाएंगे नहीं, तो घर के अंदर ही खेलते हैं। और कौन कौन से गेम होते हैं? लूडो, वीडियो गेम, गुडियों का खेल आदि। इसके अलावा अगर आप कोई और गेम खेलते हो तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? बहुत तेज बारिश होने पर आपको आपके घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, इसका आंसर है, खूब तेज बारिश होने पर चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा। तेज बारिश में लोग भीग रहे होंगे, पेड़ पौधे हवा और बारिश के जोर से लहराते हुए दिखाई देंगे। देखिए, यही होगा, जब बारिश होगी तो चारों तरफ पानी पानी और पेड़ पौधे अगर हवा के जोर से लहरा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? बारिश में कितना पानी बरसता है और वो पानी कहाँ कहाँ जाता है? देखिए, इसका आंसर है, बारिश में कभी कम और कभी बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। कि ये कोई फिक्स नहीं है कि आज जितना बरसेगा उतना ही कल बरसेगा। तो कभी कम और कभी ज़्यादा पानी बरसता है। और वह जो बारिश का पानी है वह नदी में, नालों में या खेतों में चला जाता है। अगला प्रश्न है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए क्या है, देखिए, बारिश से बचने के लिए लोग क्या करेंगे? कबूतर क्या करेंगे? केचुआ, कुत्ता, मछली और मोर। ये लोग सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे, ये आपको ही बताना है। तो देखिए, क्या करेंगे वो आपको देखना है। आप लोग क्या करते हो? आपके घर के आसपास जो कुत्ता रहता है वो कहाँ जाकर छिपता है बारिश के समय? मछली कहाँ छुपती होगी? मोर कहाँ जाता है? केचुआ कहाँ जाता है? और कबूतर कहाँ जाता है बारिश के समय? या बारिश से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो आपको ही यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न है,
बड़ा बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। देखिए, इस पाठ का नाम भी यही था, बहुत हुआ। इसीलिए आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं कि बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। अब आपको ये चीज़ आपके मम्मी पापा, दादा दादी, ये सब लोग कहते होंगे, कभी तो कहा होगा, और वो कब कहते हैं ये चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पर बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। तो देखिए, कब कहते हैं? जब हम बोलते रहते हैं और चुप ही नहीं होते। जब आप लोग क्या करते हो, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हो, शांति नहीं होते हो, तो फिर घर वाले कहते हैं बहुत हो गया, अब चुपचाप जाकर अंदर बैठ जाओ। अब चुपचाप जाकर बैठ जाओ, बहुत हो चुका है, बहुत बोल लिए तुम। तो ऐसा कहते हैं ना आप लोगों से भी। अगला है, बहुत हुआ, अब अंदर चलो। ये आपके मम्मी पापा या दादा दादी ये बात आपसे कब कहते हैं, इस चीज़ का भी आपको बताना है। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। तो ये बात जब हम किसी से बात नहीं करने देते या हमें चोट लग जाती है। देखिए, जैसे घर के बाहर पापा किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और हम बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पापा कहेंगे बहुत हुआ, अब तुम घर के अंदर चले जाओ। या फिर आप बाहर खेल खेल रहे हो और खेल खेलते समय आपको चोट लग जाती है, तो भी पापा मम्मी हमसे यही कहते हैं कि बहुत हुआ, अब आप लोग अंदर चले जाओ। अब आप अंदर चले जाओ। अगला है, बहुत हुआ, अब सो जाओ। तो ये बात आपसे कब कहते हैं? जब हम पढ़ने के बजाय बदमाशी कर रहे होते हैं। हमें पापा मम्मी ने कहा आप पढ़ लीजिए रात के समय, लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़ते तो है नहीं है और बदमाशी करने लग जाते हैं। तो फिर पापा मम्मी कहते हैं अब जाकर आप लोग सो जाओ, बहुत हो गया। अगला है, बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। देखिए, ये चीज़ कब कहते हैं? जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे होते हैं, तो घर वाले कहते हैं बहुत हो गया, अब टीवी बंद कर दो, आपने काफ़ी देख लिया है टीवी। आगे देखते हैं, कविता में ऐसा क्यों कहा होगा? कविता में ऐसा क्यों कहा है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है, ऐसा कविता में क्यों कहा होगा, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, तेज बारिश होने से बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है। तेज बारिश होने से क्या होता है, बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है, इसलिए नदी जैसा पानी वहाँ दिखाई देने लगता है। इसलिए नदी के जैसा पानी हमको वहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है, क्योंकि सड़कों के ऊपर पूरा पानी भरा रहता है। सीधी बात यह है, सड़कों के ऊपर पानी भरा रहता है, इसलिए इस कविता में सड़कों के बारे में ऐसे कहा है कि तेज बारिश होने से सड़कें नदी बन जाती है। अगला है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है, ऐसा कविता में क्यों कहा होगा? कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है, ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका है, बारिश में पानी के कारण कीचड़ हो जाता है। ये तो हमने पाठ में भी पढ़ा था। ऐसे में चलने वालों के कपड़े, जूते गंदे हो जाते हैं, इसलिए कविता में कहा गया है कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। देखिए, बारिश में पानी के कारण मिट्टी और पानी मिलकर कीचड़ हो जाता है, तो जब भी कोई लोग चलेंगे या हम चलेंगे तो हमारे कपड़े या जूते उस कीचड़ से गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए कविता में ऐसा कहा गया है कि सब और कीचड़ होने पर हमको नानी याद आ जाती है। आगे देखते हैं, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा, जब मैं बरसता हूँ
तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। देखिए, आप लोग सब प्रार्थना कर रहे थे, बादल भैया बहुत हो चुका है, अब आप बरसना बंद करो, हम आपसे परेशान हो चुके हैं, हम कहाँ पर खेले, चारों तरफ कीचड़ हो चुका है। तो बादल ने सोचा अब मैं कभी बरसूंगा नहीं। बादल ने कह दिया सब लोग मेरी बुराई करते हैं, इसलिए आज से बरसना बिल्कुल बंद। अब फिर आपको इस कहानी को आगे बढ़ाना है। तो जब बादल ने ऐसा कहा होगा तो फिर आगे क्या हुआ होगा, तो इस कहानी को भी आपको अपने घर वालों की सहायता से आगे बढ़ाना है। आगे देखिए, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। देखिए, हमने पाठ को पढ़ते हुए देखा था कि उस पाठ में आपकी जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बिल्ली बैठी हुई है, कुत्ता क्या कर रहा है, कुछ बच्चे रंगोली बना रहे हैं, कुछ बच्चे छत्ता लेके खड़े हैं। तो जो भी कर रहे हैं उस चीज़ में उसको कौन क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको कुछ खालिस्तान दिए गए हैं। देखिए, एक बच्चा क्या कर रहा है, अब आपको उन पिक्चरों को देखकर ही यहाँ पर बताना है। देखिए, बच्चा चित्र बना रहा है, एक बच्चा चित्र बना रहा है। अगला है दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है। अब आप उसको देखोगे जब पाठ को तो आपको पता चल जाएगा, उसमें एक बच्चा छाता पकड़ के खड़ा है और एक बच्चा चित्र बना रहा है। बिल्ली क्या कर रही है ये उस पिक्चर में देखने से आपको पता चलेगा। तो देखिए, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है। आदमी क्या कर रहा है, देखिए आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है, आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है। एक बच्ची क्या कर रही है, उसमें एक बच्ची थी, वो क्या कर रही है, तो वो टब में नाव चला रही है, टब में कागज की नाव बनाकर वो चला रही थी। और कुत्ता क्या कर रहा था, तो कुत्ता शरीर पर लगा पानी को झाड़ रहा था। मतलब बारिश होने पर कुत्ता भीग गया होगा तो वो उस बारिश के पानी को झाड़ रहा था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।